अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं। एक जानिब इमरान खान की रिहाई के ऊपर बातचीत चल रही है। अब ये एक ट्रक की बत्ती है या वाक़ियतन इस बार सूरत हाल पिछली तमाम दफ़ा से, पिछले 2 ढाई साल से मुख्तलिफ है। ये क्या सिचुएशन है, उस पर भी बात करेंगे। भारत दोबारा से किस तरीके से रीअलाइन होने की कोशिश कर रहा है और कोई हमला दोबारा आ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ईद के करीब ख़तरात ईद के हवाले से ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ईद के दिनों में कुछ हो पाएगा माशी तौर पे, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से भारत कोई रखना डालने की कोशिश करेगा। बहुत सारी खबरें आपके साथ सारी शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अरब ममालिक का शर्मनाक रवैया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं, 3200 अरब डॉलर गालिबन डीलें, तजारती मुआहदे जो हैं वो चल रहे हैं। ट्रंप को जिस तरीके से खुशामदीद कह रहे हैं तमाम यूएई सऊदिया, जिस तरीके से ट्रंप का इस्तकबाल किया जा रहा है, मेरा नहीं ख्याल किसी मुस्लिम मुल्क के रहनुमा का इस तरीके से इस्तकबाल या सऊदिया ने भी किया हो, या कतर ने भी किया हो, या दुबई ने भी किया, और इमारात और जितने भी अरब ममालिक हैं। और अगर वहीं पर आप खबर लें तो गुज़िश्ता 36 या 48 घंटों के अंदर 250 से 300 के करीब गज़ा के अंदर लोग शहीद हो गए हैं। वहाँ पर मैंने बहुत सारे गज़ा के कुछ जर्नलिस्ट और कुछ लोगों को फॉलो किया हुआ है ट्विटर पर। वो एक ब्रेड का जो एक पीस है ना, वो वहाँ पर अब लेना मुश्किल हो चुका है। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लेना, एक सेब लेना, एक शिमला मिर्च, एक कोई चीज़ का दाना, एक चीज़ वहाँ लेना इतना मुश्किल हो चुका है। वहाँ के सहाफ़ी, वहाँ के मेडिकल स्टाफ, वहाँ के लोग बाकायदा डोनेशंस की अपील कर रहे हैं। ये हालत हो चुकी हुई है और वहाँ इस तरीके से, यानी जो बस मौज़ाती तौर पे बच गए, वो अल्लाह ने जिसकी लिखी हुई है, ज़िंदगी लिखी हुई है, वरना मार इस तरह रहे हैं इसराइली ख़त्म करने के लिए, इसराइली ज़ख्मी करने के लिए, तकलीफ़ पहुँचाने के लिए नहीं मार रहे। इसराइली फ़लस्तीनियों को सफ़र हस्ती से मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए मार रहे हैं। लेकिन ये मुस्लिम मुल्क खामोश हैं। समझ आती है कि अमेरिका या बरतानिया या कोई और इंसानी हुकूक पर स्टैंड क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो देख रहे होंगे कि जब मुसलमान मुल्क अपने भाई खामोश है तो हम क्यों बात करें। यानी इतना पैसा, इतना कुछ इन अरब ममालिक के पास, इसका इन्होंने 1% आधा इशारिया कुछ फीसद भी इन्होंने लगाने की जहमत नहीं की, फ़लस्तीन के ऊपर बात तक करने की जहमत नहीं की, तभी आज इसराइल इस तरीके से गुंडागर्द बना हुआ है। तो ये जो एक तमाम तर सिचुएशन है ना, इससे पाकिस्तान को बहुत कुछ लर्न करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा टाइम है कि हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। अपने मुल्क के लिए हमने खुद ही खड़े होना है। किसी सऊदिया ने, किसी दुबई ने, किसी कतर ने, किसी बहरीन ने, इवन अल्लाह ना करे सूरत-ए-हाल बहुत मुश्किल होगी तो चाइना ने भी आके खड़े नहीं होना। अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को स्ट्रॉन्ग करें, अपने इक़दार को स्ट्रॉन्ग करें। जो वेलकम किया गया है अरब मुल्क के अंदर, जिस तरीके से दुबई के अंदर जो वेलकम करने का तरीका सामने आया है ट्रंप का, यानी वो भी बंदा कह रहा होगा ये पागल हो चुके हैं, इनका दिमाग खराब है। उस ज़माने जाहिलियत में जिस तरह होता था, बाल यहाँ-वहाँ, और मतलब अजीब-ओ-गरीब किस्म की सिचुएशन जो चल पड़ी है, ये बहुत कंसर्निंग है और ये बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की अलामात है। अल्लाह ही मुस्लिम ममालिक के हालात के ऊपर रहम करे। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़े, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ज़ुबैर अली खान रिपोर्टर एक खबर उन्होंने दी और उनकी खबर मनोन सच साबित हुई। कल नजम सेठी ने प्रोग्राम के अंदर बैठकर कहा कि इमरान खान जो है उनसे 6 मई के दिन एक मुलाकात हुई और अब नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि मई के अख्ताम या जून में इमरान खान की रिहाई हो सकती है। पाकिस्तान भारत को अब जो पाकिस्तान भारत का जो इशू चल रहा था, नजम सेठी साहब कह रहे हैं, उसके बीचों बीच यानी 6 तारीख को इमरान खान से गैर सियासी शख्सियत ने अडियाला में मुलाकात करके भारत के साथ होने वाली कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। खान साहब को बताया गया कि भारत पाकिस्तान पर ये इल्ज़ामात लगा रहा है। इमरान खान को एतमाद में लिया गया। इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। ये नजम सेठी साहब दावा कर रहे हैं। उनको अडियाला जेल जाकर कहा गया कि मुल्क की खातिर आप और आपकी यूथ की ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खातिर मैं अपनी अंदरूनी लड़ाई को रोक देता हूँ और मोदी के खिलाफ आपके साथ हूँ, जिस पर कहा गया कि खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही तवक्को थी। इमरान खान ने कहा कि मैंने मुलाकात करने वाली शख्सियत से कहा है कि मैंने अदालतों के ज़रिए रिहा होना है और 6 मई को इमरान खान के साथ जेल में होने वाली मुलाकात के बाद ट्विटर खोला गया। इमरान खान ने कहा कि मैं अदालतों के ज़रिए अंदर आया था, अदालतों के ज़रिए बाहर जाऊँगा। कोई ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि मैं किसी डील या किसी एमओयू के ज़रिए बाहर आया हूँ। मेरा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं अदालती फ़ैसलों के ज़रिए बाहर जाऊँगा। तो इमरान खान को अप्रोच किया गया जस्ट लाइक जैसे किसी वज़ीर आज़म को ब्रीफ़ किया जाता है। 6 और 7 मई जब हालात बहुत कशीदा हो चुके थे और वो जो तमाम तर खबरें आ रही थी कि जो एक अधूरा इकलौता ट्वीट कराया गया नवाज शरीफ के अकाउंट से, वो भी मरीम नवाज़ ने किया। वो मरीम नवाज़ के ऊपर जब प्रेशर बिल्ड हुआ तब करवाया गया। नवाज शरीफ मुसलसल खामोश रहे। कुछ जगहों से खबरें ये आ रही है कि नवाज शरीफ मोदी के खिलाफ इसलिए नहीं बोले, उन्होंने एक अपना गुस्सा निकालने की कोशिश की कि उन्हें वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया गया। इस क्रिटिकल इस सिचुएशन के ऊपर, इस बड़े नाजुक मोड़ के ऊपर नवाज शरीफ ने गुस्सा निकालने की अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज उन्होंने कोशिश की और वो मोदी के खिलाफ कुछ भी उन्होंने बात नहीं की। अब नजम सेठी साहब सिर्फ ये बात नहीं कर रहे, एक और बात वो कर रही हैं, वो बहुत कंसर्निंग है। अब नजम सेठी साहब का मुंह इस्टेब्लिशमेंट को इस बात के ऊपर बंद करवाना चाहिए, या फिर नजम सेठी साहब प्रॉपर किसी ऑथेंटिक लॉजिकल रैशनल के साथ बात करें, उनके पास कोई प्रूफ है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान भारत को जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जब नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ
जो कि हमारी न्यूक्लियर कमांड से महज 1 किलोमीटर के फासले पर है, फिर हमें जवाब देना पड़ा। अमेरिका को अंदेशा हुआ कि पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर ऑप्शन के बारे में ना सोचे, इसलिए इसने सीज़ फायर करवाया। तो यानी क्या नूर खान पे अटैक ना होता तो उससे पहले हम कोई जवाब देने के मूड में नहीं थे? जो हमें कहा जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में डीजीआईएसपीआर की जानिब से कि जगह लॉक्ड है, अपनी चूजिंग के प्लेस, टाइम और मेथड के ऊपर हम जवाब देंगे। क्या वो गलत था? फिर नजम सेठी ये कहना चाह रहे हैं जवाब नहीं देना था अगर नूर खान पर अटैक ना होता। ये एक बहुत अहम सवाल है जो इस वक्त ऑब्वियसली हर किसी के दिमाग में नजम सेठी साहब के इस तज्जिए के बाद आ रहा होगा कि क्या हमने जवाब देना था या नहीं देना था। अब हम जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, जो आपका दुश्मन है, जो काफिर है, जो अजल से लेकर अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देखें, आप जब भी देखें, हमारी अब की हिस्ट्री भी देखें पाकिस्तान बनने के बाद की, सीज फायर का लफ्ज़ वो नहीं समझते, वादे की उनको समझ नहीं है। उन्हें नहीं समझ कि हमने वादा तोड़ना है। वो सिर्फ मुसलमानों की बुग़्ज़ में, मुसलमानों की नफरत में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसका अंदाज़ा आप लगाएं कि टर्की एक मुसलमान मुल्क है, उन्होंने हमें ड्रोन्स भेजे, उसकी वजह से उन्होंने टर्की के बॉयकॉट की कैंपेन चला दी। वेपन्स तो हम बड़े बड़े चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाज़ तो हम चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो चाइना का बॉयकॉट नहीं करेंगे क्योंकि चाइना एक बड़ी मंडी है, क्योंकि चाइना एक गैर मुस्लिम मुल्क है। लेकिन टर्की एक मुसलमान मुल्क है, तो मुसलमानों के साथ उनका एक जो बुग़्ज़ है वो हमें समझ आता है। अब भारत बहुत कोशिशों में है, कहीं वो वेबसाइट्स हैक करने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो नाकाम है, आगे भी नाकाम रहेगा इंशाल्लाह। कहीं पे वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कहीं पे वो सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर भारत ने जो अब रेटर्स की खबर के मुताबिक जो ताज़ा तरीन खबर है वो ये कि भारत का दरिया चनाब पर नहर की लंबाई 120 किलोमीटर करने का मंसूबा, यानी जो आपके दरिया चनाब, झेलम और सिंध का पानी है उसको शुमाली रियासतों की तरफ ले जाने का मंसूबा कर रहा है भारत। और जो पानी के ऊपर जंग है, यानी पाकिस्तान ने पहले कहा था अगर पानी बंद किया गया या पानी का रुख मोड़ने की कोशिश की गई और हमारी तरफ आने के बजाय अपनी तरफ करने के लिए, अपनी शुमाली रियासतों को सैराब करने के लिए इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन या काम शुरू किया गया तो हम नहीं होने देंगे, फिर पानी और खून मिक्स होगा। और पाकिस्तान ने कहा था इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा। पाकिस्तान जो अब तक बहुत नेक नियति से सीज फायर के ऊपर काम कर रहा है, जो अब तक बहुत नेक नियति से इसके ऊपर चल रहा है, साथ जानता है पाकिस्तान और फोर्सेस जानती हैं, अलर्ट भी हैं कि भारत कभी कुछ भी कर सकता है। अब भारत का जो मूड है, कल मैंने आपके साथ वीलॉग में शेयर किया उनके वजीर दफा के, उनके वजीर खारजा के बयानात, क्योंकि मोदी को जो थप्पड़ पड़ चुका है, क्योंकि भारत की जितनी बेइज्जती हो चुकी है, जितना बेइज्जत हो चुका है, जितना जलील हो चुका है, उसके बाद वो खामोश बैठेंगे नहीं। और वो खामोश नहीं बैठेंगे। जवाब इंशाल्लाह वही बात है कि पिछली बार से भी सख्त दिया जाएगा। लेकिन ये जो अब काम किए जा रहे हैं, ये जो अब सब कुछ हो रहा है, कल हमारी तरफ यौम तशक्कुर मनाया गया, बेशक अच्छी बात है, लेकिन यौम तशक्कुर के साथ साथ अब इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर भी गौर करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये जो भारत अब जिस तरफ चल पड़ा है, इमरान खान ने जेल से कहा था कि वो आपको माशी तौर के ऊपर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब यहीं पर एक चीज़ और याद रखें, जिस तरह वो BLA के साथ मिला हुआ है, जिस तरह वो बलूचिस्तान के ऊपर उनका मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है जिसकी कोई तुक नहीं बनती, तो अब ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि भारत उस तरफ से बलूचिस्तान या BLA के साथ मिलके कुछ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ना करे। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, मुत्तकी, गालिबन उनका नाम है मुत्तकी समथिंग, वो जो है इस टाइम के ऊपर अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और भारत के वज़ीर ख़ारजा का कॉन्टैक्ट होना ये नॉर्मल नहीं है। अफ़गानिस्तान और भारत के कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है जब से तालिबान हुकूमत आई है, लेकिन अचानक इतना रहम, अचानक इतनी दोस्ताना माहौल और अचानक सब कुछ। और हमारे साथ वैसे ही अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजी वाला मामला चल रहा है, हमारे साथ अफ़गानिस्तान के 1-2 और वो जो दुरन लाइन वाले कुछ इशूज़, टेरिटोरियल कुछ इशूज़ चल रहे हैं, उस सब का फ़ायदा उठाते हुए भारत इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ मिला हुआ है। और इसकी वजह ये है कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई कार्रवाइयाँ करवा सकता है। ऑलरेडी वो बॉर्डर हमारा जो है वो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उसकी एक हिस्ट्री मौजूद है। और कल एक ड्राई फ्रूट का कोई कुछ ट्रक्स भी थे, वो भी भारत ने अतारी वाले बॉर्डर से गालिबन उनको जाने दिया है। तो ये इस वक्त तमाम सिचुएशन है। भारत एक जानिब हम मुसलमानों के लिए शदीद गुस्सा, लेकिन जब अपना काम निकलवाना हो, पाकिस्तान के साथ बुग़्ज़ सामने हो, तो फिर अफ़गानिस्तान जो एक मुस्लिम ममालिक के मुल्क है जहाँ पर तालिबान की हुकूमत है, वहाँ पर भी भारत पींगे बढ़ाने को तैयार है। तो ये उनका बुग़्ज़ पाकिस्तान के खिलाफ, उनका एक पूरा जो ब्लॉक बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना। एक जानिब ये सारी सिचुएशन है और दूसरी जानिब हम यौम तशक्कुर कल मना रहे थे, बट यहाँ पर अलर्ट होने की हर गुजरते दिन के साथ बहुत ज़रूरत है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि गालिबन बड़ी ईद के आसपास, जो आपसे ठीक 18-20 दिन बाद है, ज़िलहज के दिन होंगे, फिर बड़ी ईद होगी, ईद कुर्बान, उसके आसपास भारत कोई गंदा खेल खेल सकता है खुदा ना खास्ता। और इस हवाले से बॉर्डर पे भी कहा जा रहा है उनकी बड़ी कुछ सीक्रेट कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और यहाँ पर भी मैंने आपको जो कुछ बताया, कभी बेसिस के ऊपर बाकायदा तौर पे, कभी माजर के साथ, कभी सिस्टम्स को हैक करने के लिए वो चल रहे हैं, कभी कुछ, यानी
मुसलसल वो अपनी कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं। अब एक और खबर है जो आपको देनी है जाते जाते कि शाह महमूद कुरैशी की आज तबीयत खराब हुई है और उनको इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अब जो इमरान खान वाला मामला है वो एक ट्रक की बत्ती है या वाकईतन मामला कोई आगे बढ़ रहे हैं, इसके दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी देखना। एक तो मखसूस नशिस्तों का केस आ रहा है, उस पर देखते हैं कि वो नशिस्तें क्या नून को दी जाती हैं, क्या किसी को भी नहीं दी जाती या पीटीआई को दे दी जाती है हैरान कुन तौर पर। सेकेंडली उमर चीमा और यास्मीन राशिद की रिहाई का केस ईद से पहले दोनों केसेस लग रहे हैं मई के गालिबन आखिरी हफ्ते में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। वो एक बड़ा एक साइन होगा, एक सिम्टम पता चलेगा कि वाकईतन कोई मामला किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जब भी लोगों के जहन में एक शिकवा है और इबाद फारूक की स्टेटमेंट्स आप सुने, सलार सुल्तान ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, सबको लग रहा है कि जब भी बात होती है तहरीक की, एहतजाज की, तब एक बीच में मुज़ाकरात, बातचीत, ठंडे माहौल की बातें शुरू कर दी जाती हैं, इंटेंशनली की जाती है ताकि तहरीक के माहौल को ठंडा किया जा सके। तो ये सिचुएशन, ये कुछ चीज़ें आने वाले दिनों में सिचुएशन को वाज़ह कर देंगी। अगला हफ्ता इस हवाले से इंपॉर्टेंट होगा। ज़रूरत है कौमी यकजहती की, शिद्दत से ज़रूरत है, क्योंकि कोई एट द एंड आपको बचाने के लिए, आपके मुल्क के लिए आके खड़ा नहीं होगा। यहीं से जो पॉपुलर लीडर्स हैं, यहीं से आपकी फ़ौज, यही सब मिलकर एट द एंड मुल्क को बचाएंगे। वो भी तब पॉसिबल होगा जब लीडर्स और जब अस्करी क़यादत के पीछे आवाम खड़ी हो। कुछ मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। जो लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं कॉन्टेंट, उनका बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।